हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रस। आज हम एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रूइन माय लाइफ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बच्चा घर के कोने में बैठकर रो रहा था और कह रहा था, पापा क्यों, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करिए, मुझे अपने से दूर मत करिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, प्लीज़ प्लीज़। एक समय में विंग और उसकी फादर एंड मदर वो लोग एक हैप्पी फैमिली हुआ करते थे। लेकिन एक दिन उन लोगों को पता चलता है विंग की मॉम को कैंसर है। तो ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन विंग की मॉम उन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, चली जाती है। विंग की मॉम की जाने के गम में विंग के फादर ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। सिर्फ ड्रिंकिंग ही नहीं, उसने जुआ खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अक्सर उन्हें हार का सामना करना पड़ता था और इसलिए उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी उधार था जो उनके फादर को चुकाना था। लेकिन वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और ऐसे ही देखते देखते उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया, सिर्फ 11 साल में ही, क्योंकि अभी पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। इसलिए विंग घर में ही रहता और अपना डैड के लिए और अपने लिए खाना बनाता था, घर को साफ सुथरा रखता था। इसलिए छोटी सी उम्र से ही विंग को खाना बनाना आता था और विंग के फादर हमेशा ही पी के आते थे और ऐसे ही फर्श पे गिरे हुए रहते थे और विंग को ही हमेशा अपने फादर को संभलना पड़ता था। ड्रिंक करते करते उनके फादर ने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से लगभग खो ही चुका था। उसने ड्रिंक करने के लिए और अपने उधार चुकाने के लिए सोचा था अपने बेटे को बेच देगा। और सच कहूँ तो उनके फादर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब भी उनके फादर उनको देखते थे तो उनके चेहरे पे उसे हमेशा अपना वाइफ का चेहरा दिखता था, जिससे वो और भी ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट से गुजरता था और उनको देखकर उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता था। इसलिए वो कभी भी अपनी बेटी को वैसे पसंद तो नहीं करता था, लेकिन रखता था। और आज जब मौका आया उसे वो बेच देने के बारे में सोच लिया था। उस दिन सुबह जब उनके फादर घर से निकल रहे थे तब उनको कहते हैं, तुम आज शाम को रेडी रहना, तुम्हें आज कुछ लोग ले जाने वाले हैं। लेकिन विंग अभी बहुत ज़्यादा छोटा था, वो सिर्फ 14 साल का था कुछ भी समझने के लिए। लेकिन वो अपने फादर को कुछ नहीं पूछता। दोपहर को शाम को जब उनके फादर लौटते हैं तब विंग उनसे पूछने की कोशिश करता है वो किस बारे में बात कर रहे थे, मतलब कौन आएगा, क्यों आएगा और क्यों उसे ले जाएगा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनके फादर कुछ जवाब नहीं देते। वो बस कहते हैं कि कभी भी उन्हें मना मत करना, वो जो चाहे वो देना, क्योंकि उनके फादर विंग से हमेशा ही रूड बिहेव करते थे। विंग के मॉम के मरने के बाद तो विंग इससे ज़्यादा कुछ और पूछने का हिम्मत नहीं कर पाया। वो वैसे भी अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरता था। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और कॉलिंग बेल बजाता है। तब उनके फादर डोर ओपन करते हैं और अपने बेटे को उन्हें ऑफर करते हैं। वो लोग उनको ले लेते हैं और कार में बिठा देते हैं। विंग बस रो रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था इन लोगों को देखकर, क्योंकि वो लोग एकदम गुंडे जैसे दिखने में थे और उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था और डर डर भी लग रहा था। तो वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ रोता रहता है। उनको कार में बिठाने के बाद वो लोग उनके फादर को 2 सूटकेस देते हैं।
यस, सूटकेस में बहुत सारा पैसा था। वो लोग विंग को कार में बिठाने के बाद खुद भी कार में आके बैठते हैं। उसके बाद किसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बॉस हमने उस लड़के को ले आया, अब क्या करना है। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, उसे रेडी रखना, मैं आज रात आने वाला हूँ। और तब वो आदमी कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही फ़ोन कट जाता है। तो वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ अपने उसके बॉस ने जो कहा उसे फॉलो करने लगता है। वो लोग विंग को एक बड़े से मेंशन में ले आते हैं। विंग वो देखकर समझ सकता था कि वो लोग एक बहुत रिच पीपल के घर में आए हैं। मतलब उसके अंदर एक अनजानी सी फीलिंग्स चल रही थी। उनको उस मेंशन के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद उसे अच्छे से रोज़ वाटर से नहाकर एक बाथरोब पहनाकर बिस्तर में बिठा दिया जाता है और उसके बाद उस रूम को बंद कर देता है। विंग उन लोगों से कुछ पूछने का हिम्मत नहीं कर पाता है और वो लोग भी विंग को कुछ नहीं बताते हैं। उन लोगों के जाने के बाद विंग उस रूम को देख रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर से मतलब ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। वो देखकर साफ साफ समझ आता है कि वो एक रिच इंसान का घर है। थोड़ी थोड़ी देर बाद रूम में एक पर्सन एंटर करता है और विंग की तरफ नज़र देता है। वांग जी जब रूम में एंटर करता है तो वो एक ब्यूटीफुल बॉय को अपने सामने देखता है। उसे देखकर वांग जी के मन में डिज़ायर्स जागने लगता है। वो उस बेबी बॉय को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। वांग जी उसकी मिल्की वाइट स्किन को टच करना चाहता था। उसकी बॉडी में बहुत सारी रेड मार्क्स देना चाहता था। उसके बाद वांग जी बाथरूम जाता है और एक लॉन्ग एंड रिलैक्सिंग शावर लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है एक बाथरोब पहनकर और बेड के सामने एक सोफे में बैठता है और उस लड़के को इशारा करके बुलाता है। लेकिन उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वांग जी कहता है, कम हेयर, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। विंग वहाँ पर डर के सहमे हुए बैठा था और सिर्फ देख रहा था। जो भी चल रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वहाँ पर नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर से वांग जी जब गुस्सा हो जाता है, एक डीप एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, आई से कम हेयर। उसके बाद विंग डरते हुए वहाँ पर जाता है। तो वांग जी उसे घुटनों के बल बैठने के लिए बोलता है। विंग अपने घुटनों के बल बैठता है। तो वांग जी उसे कहता है, स्टार्ट योर वर्क, अपना काम शुरू करो। तो विंग उसे कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखता है। तो वांग जी थोड़ा इरिटेट फील करता है क्योंकि वो उनको अपने सामने से देख रहा था। उसका चेरी लिप्स, मिल्की वाइट स्किन, वो उसे टच करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर था। और दूसरी तरफ उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो बस इनोसेंट आई से वांग जी को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र में डर साफ साफ महसूस कर सकता था। तो वांग जी अपने बाथरूम को खोलता है और विंग को ऑर्डर करता है, सक इट। विंग इतनी बड़ी चीज़ को अपने सामने देखकर हैरान हो चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो वांग जी की ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने मुंह को वांग जी के लिटिल ब्रदर की तरफ ले जाता है। देन उसे लिक करता है। इससे वांग जी एक ग्रोनिंग करता है। उसके बाद विंग
उसे कंटिन्यूसली लीक किए जा रहा था, जिससे वांग जी थोड़ा इरिटेट होता है और कहता है डू इट प्रॉपरली। तो विंग और तेजी से उसे लीक कर रहा था। तो वांग जी फ्रस्ट्रेशन में विंग के बालों को पकड़ता है और उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है। दिन अपने लिटिल ब्रदर को उनके मुंह के अंदर एंटर करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो लोग कह रहे थे कि मुझे मैडम ऑफ फ्लैन क्लैन को जैसे भी हो एक छोटा पार्ट देकर कंप्लीट कर देना चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं उसे अपनी तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि उसे मैंने नहीं लिखा है, उसे किसी और ऑथर ने लिखा है। मैं किसी और की स्टोरी को वैसे अपनी तरह से नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हाँ, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।